चलो दोस्तों, इकट्ठा हो जाओ। आज मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो तुम्हारे खून को जमा देगी। ये कहानी हमें भारत के एक दूर दराज के विलेज ले जाती है, जहां एक पुरानी भूली बिसरी हवेली खड़ी है। इस हवेली में एक काला रहस्य छिपा है, जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। सालों पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। ये परिवार अपनी दौलत के लिए तो मशहूर था, लेकिन अपनी बेरहमी के लिए भी। एक रात पूरे चांद के नीचे वो परिवार मिस्ट्रीमयी ढंग से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो शापित थे, तो कुछ एक काले जादू के गलत होने की फुसफुसाहट करते हैं। आज के समय में चलते हैं। कहानियों से उत्सुक दोस्तों के एक समूह ने हवेली जाने का फैसला किया। वो रोमांच ढूंढने वाले थे, एक अच्छे डर की तलाश में, लेकिन उन्हें जो मिला वो उनके सबसे बुरे सपनों से भी परे था। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें फुसफुसा रही हो और उनकी आंखों के कोनों में परछाइयां नाच रही हो। दोस्तों में से एक, रोहन, ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस अजीब एहसास को नजरअंदाज करते हुए वो हवेली के अंदर और गहरे चले गए। उन्हें परिवार की एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। उस डायरी में भूतिया प्रेतों और अजीब घटनाओं के भयानक किस्से लिखे थे। जैसे जैसे वो पन्ने पलटते गए, माहौल और भारी होता गया। अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। घबराहट छा गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वो फंस गए हैं। हवा में डरावनी फुसफुसाहटें भर गईं, उनके नाम पुकारती हुईं। लाइटें टिमटिमाईं और परछाइयों से एक डरावना चेहरा निकला। वो परिवार की मुखिया की आत्मा थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने बताया कि वो परिवार अपनी बेरहमी के लिए शापित था, हमेशा के लिए हवेली में भटकने के लिए कर्स्ड। वो दोस्त डर से सुन्न बस उस आत्मा को आगे बढ़ते हुए देख सकते थे। जैसे ही उन्होंने सोचा कि सब खत्म हो गया, सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को दूर भगा दिया और आत्मा गायब हो गई। दरवाजा चरमराकर खुला और वो बाहर भागे, कभी न लौटने की कसम खाते हुए। वो भूतिया हवेली आज भी खड़ी है, अपने अंदर की भयावहता का प्रमाण। तो अगर तुम कभी भी उस दूर दराज के विलेज में जाओ, तो हवेली से दूर ही रहना, क्योंकि कुछ रहस्य दफन ही रहने के लिए बेहतर है। देखते रहने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहो और सुरक्षित रहो।